हेलो स्टूडेंट। आज आप जो है सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जान लें सामाजिक विज्ञान विषय क्या है। देखिए, सामाजिक विज्ञान विषयों में इतिहास, भूगोल, नागरिक जीवन और अर्थशास्त्र इन विषयों का समावेश किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप इन विषय को अलग अलग रूप में पढ़ते हुए आ रहे हो। अब देखिए, इसमें इकाई 1 में सबसे पहले आप अध्ययन करेंगे भारत और समकालीन विश्व में घटित घटनाएं। तो देखिए, भारत के समकालीन विश्व में जो घटना है अध्याय 1 में, वो फ्रांस की क्रांति। तो देखिए, अब फ्रांस की क्रांति क्या है। देखो बच्चों, क्रांति कब होती है और क्या है। देखिए, जब व्यक्ति के जीवन से संबंधित जो मूल अधिकार हैं, उन अधिकारों का राजा के द्वारा हनन किया जाए, राजा के द्वारा उन अधिकारों को छीना जाए, तो जब क्या होती है, जनता के द्वारा एक बदलाव की विचारधारा उत्पन्न होती है या जनता विद्रोह करती है, तो उस प्रक्रिया को हम क्रांति कहते हैं। देखिए, इस भूभाग पर मानव समाज में अनेकों क्रांतियां होती रही हैं। देखिए, कुछ बदलाव होते हैं धीरे धीरे, उनको हम विकास कहते हैं। कुछ जो है किन्हीं जो मानव समाज के ऊपर निरंकुश राजाओं के द्वारा जो अपनी विचारधारा को थोप दिया जाता है जबरदस्ती, उस बदलाव, उस विद्रोह को हम क्रांति कहते हैं। अब देखिए, फ्रांस की क्रांति के बारे में जाना जाता है। देखिए, 14 जुलाई 1789 को पेरिस शहर में देखिए अफवाह हुई। देखिए, राजा ने, वहाँ का जो सम्राट था, उस सम्राट ने उस विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों को नगर में भेज दिया है और सैनिक इस विद्रोह को कुचलने के लिए गोली आदि को चलाने वाले हैं और बलपूर्वक इस विद्रोह को दबाना चाहते हैं। इस अफवाह के कारण फ्रांस की जो जनता थी, फ्रांस की जो प्रजा थी, वो वहाँ के टाउन हॉल पर एकत्र हुई और एकत्र होने पर जनता ने एक समूह ने जनसेना को गठित किया और जनसेना को गठित करने के बाद इस विद्रोह को आगे चलाने के लिए हिंसात्मक तरीके से, तो देखिए बच्चों, उसकी आवश्यकता थी अस्त्र की, अस्त्र कहते हैं हथियार की आवश्यकता थी। उसकी पूर्ति के लिए तो जनसेना ने, तो देखिए, वहाँ के पेरिस के निकट एक बास्तील का दुर्ग था। उस दुर्ग को क्या किया जाता था, विद्रोह करने वालों को उसके अंदर बंदी बना दिया जाता था। उस किले को, उस दुर्ग को जेल के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो देखिए, ये जब 7,000 स्त्री पुरुष इकट्ठे हुए, इस भीड़ और जनसैलाब ने उस बास्तील के दुर्ग पर हथियार को प्राप्त करने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने पर वहाँ के हथियार लूट लिए गए। वहाँ पर जो कैदी थे उनको वहाँ से आज़ाद कर दिया, उनको भगा दिया वहाँ से। हालांकि वहाँ पर कैदियों की संख्या इतनी अधिक नहीं थी। हथियारों को लूट लिया गया और वहाँ का कमांडर मारा गया और बास्तील के दुर्ग को क्या कर दिया गया, इस जनता के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। और देखिए, इस घटना का पेरिस पर और भारत जैसे देशों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। देखिए, इस घटना की परिणति ये हुई, वहाँ के सम्राट को
अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। अब देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वहां के समाज की व्यवस्था कैसी थी, समाज का कैसा गठन था। देखिए 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट के अंदर पादरी जो चर्च में पूजा आदि किया करते थे। दूसरे स्टेट के अंदर कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग होता है जो राज्य में उच्च वर्ग या नौकरशाही वर्ग, जो राजा के निकट। तीसरे वर्ग में आते थे किसान, भूमिहीन, मजदूर, व्यवसायी, डॉक्टर, वकील, ये लोग आते थे जो है। तो देखिए वहां पर सबसे अधिक जो जनसंख्या थी वो थी तृतीय स्टेट की, किसान वर्ग की। किसान वर्ग की सबसे अधिक आबादी थी, लेकिन भूमि पर जो अधिकार था वो 60% वहां के सामंत और कुलीन वर्गों का अधिकार था। और देखिए प्रथम स्टेट पादरी वर्ग और द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग को जन्म से ही एक विशेष अधिकार प्राप्त था। उनको कर आदि से छूट थी, उनको जो है। देखिए वहां पर बुर्बो वंश का राज था। लुई 16वें 1774 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। जिस समय लुई 16वें 1774 पर सिंहासन पर बैठा, उस समय फ्रांस की स्थिति बड़ी दयनीय थी। वित्तीय संकट था, अधिकतर धन वहां भोग विलास में राजा के द्वारा, कुलीन वर्ग के द्वारा, पादरियों के द्वारा उसको उड़ाया जा रहा था, खर्च किया जा रहा था। जनता की मूलभूत आवश्यकताओं पर नहीं, वहां की उस पर जो है भोग विलास पर, अनावश्यक चीजों पर उसको खर्च किया जा रहा था जो है। उधर अमेरिका ने सैनिक सहायता की। अमेरिका के सैनिक सहायता के कारण उस पर धन का कर्ज भी बढ़ता हुआ जा रहा था। अब देखिए जीने का संघर्ष। अब वहां पर सब क्या स्थिति थी कि हमको अपना जीवन कैसे जीना है, उसका एक संघर्ष बढ़ा हुआ था। देखिए फ्रांस की जनसंख्या तीव्रता से बढ़ती हुई जा रही थी और संख्या बढ़ती हुई संसाधन कम होते जा रहे थे। देश में सूखा, अकाल, ओले आदि ये विकराल समस्या उत्पन्न हुई, जिससे चारों तरफ त्राही त्राही हुई, महंगाई बढ़ गई, गरीब और अमीरों के बीच में भी एक खाई बढ़ती हुई चली गई। और पाव रोटी, देखिए जो जीवन के लिए सबसे अधिक रोटी की आवश्यकता है, वो रोटी भी महंगी होती हुई चली गई। और रोटी को प्राप्त करने के लिए, अपने जीने के लिए वहां की जनता वो कहां पर आ गई? सड़कों पर आ गई। तो देखिए फ्रांस की क्रांति के ये कुछ बातें रही जीने के संघर्ष के लिए और जनता का सशक्त विरोध के लिए। अब देखिए इस क्रांति के कुछ कारण बच्चों रहे हैं। इस फ्रांस की क्रांति के जो कारण रहे हैं वो कारण इस प्रकार से, देखिए राजनीतिक कारणों के कारण से क्रांति हुई, सामाजिक कारण रहे, आर्थिक कारण रहे, सैनिकों में असंतोष की भावना थी, बौद्धिक कारण रहे और तार्किक तत्कालिक कारण भी रहे हैं। और विदेश की जो घटनाएं थी उन घटनाओं का भी प्रभाव फ्रांस की क्रांति पर पड़ा है। तो देखिए ये फ्रांस की क्रांति के बच्चों